ओके जी, तो जो अब लास्ट 4 टेस्ट रह गए हैं क्लिनिकल टेस्ट ऑफ हेयरिंग के, वो अब कंप्लीट कर लेते हैं, जिनमें सबसे पहले आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट बोन कंडक्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट में ABC टेस्ट भी कह रहे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने एक पेशेंट को एग्जामिनर से compete करना है, मतलब एग्जामिनर आप हो, ठीक है, और आपकी बोन कंडक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, और जो पेशेंट है आपके पास, ठीक है, उसको बोन कंडक्शन का मसला हो सकता है। इसके अंदर सिर्फ बोन कंडक्शन से डील कर रहे हैं, एयर कंडक्शन से डील नहीं कर रहे हम। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें क्या करना है कि आपने ना सबसे पहले ट्यूनिंग फॉर्क एक्टिवेट करना है। ठीक है, साथ ही जो आपका पेशेंट का ट्रेगर्स है, ये वाला ट्रेगर्स को ज़ोर से दबा देना, ताकि जो उसकी एक्सटर्नल ईयर है ना वो अक्लूड हो जाए, ताकि कोई बाहर से एम्बियंट नॉइस ना जा सके, इन्वायरमेंट की कोई नॉइस अंदर ना जा सके, प्योर बोन कंडक्शन हो सके। आपने ट्यूनिंग फॉर्क एक्टिवेट किया हुआ था, उसकी टिप को यहाँ पे प्लेस करना है मस्टर्ड प्रोसेस पे। ठीक है, और पेशेंट को बोलना है कि जब आपको सुनाई देना बंद हो जाए ना, तो आपने फिंगर रेज करनी है। ठीक है, वो पेशेंट ऐसे ही करेगा, जब उसको सुनाई देना बंद करेगा वो फिंगर रेज करेगा। साथ ही आपने जो ट्यूनिंग फोर्क उठा के तो अपने मस्टर्ड एयर प्रोसेस पे रखना है, उसी कान पे जिस कान पे उस पेशेंट का कर रहे थे आप। ठीक है, अपने कान पे रखा है, मतलब मस्टर्ड एयर प्रोसेस पे रखा है। अगर आपको भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो मतलब कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है, सेम एज एग्जामिनर है, उसे हम कहेंगे नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, लेकिन जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का पेशेंट होगा उसके अंदर भी बिल्कुल सेम होगी। वो क्यों सेम हो रही है? क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की ऑलरेडी जो ट्यूब है, आपको पता है, ये जो हमारी एक्सटर्नल किनारा वो ऑलरेडी एक्लूड है। आप बाहर से ट्रेगर्स दबा लो ना दबाओ तो एक ही हिसाब है। तो उसमें भी आपको सेम एग्जामिनर की तरह देखने को मिलेगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर। लेकिन सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर टाइम शॉर्टन हो जाएगा, मतलब उसको थोड़ी देर के लिए सुनेगा, और जब आप ट्यूनिंग फॉर्क उठाओगे आप अपने लगाओगे, लेकिन आपको सुन रहा होगा, पेशेंट को थोड़ी देर के लिए सुना है। तो वहाँ से हम गेस कर लेंगे कि ये ना सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस का पेशेंट है, इसको टाइम शॉर्टन के लिए सुना है, थोड़ी देर के लिए सुना है, लेकिन हमें अभी भी सुन रहा है, एग्जामिनर को अभी भी सुन रहा है, उसकी बोन कंडक्शन ठीक है, लेकिन उसकी बोन कंडक्शन ख़राब हो चुकी है, जिसमें कोकलिया वगैरह आता है, तो कोकलिया ही तो सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस का मसला कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा शोबैक्स टेस्ट आ जाएगा। शोबैक्स टेस्ट भी ऑलमोस्ट ABC टेस्ट जैसा है, लेकिन इसके अंदर हम ये जो बाहर से एयर कनाल है ना उसको एक्लूड नहीं कर रहे होते, ट्रेगर्स को नहीं दबा रहे होते। इसके अंदर भी हमने वैसे ही उसको एक्टिवेट करना है, अपने उसके मस्टर्ड एयर प्रोसेस पे रखना है, फिर उठा के अपने रखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं आवाज़ आ रही तो मतलब पेशेंट और आपका बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम था, तो हम कहेंगे नॉर्मल कंडीशन है, टाइम सेम था। लेकिन सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर शॉर्टन हो जाएगा। आपको पता है क्यों शॉर्टन हो रहा है? क्योंकि उसका कोकलिया नहीं ठीक। ठीक है, कोकलिया ही तो सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर डिफेक्टिव होता है, ये कोकलिया नर्व डिफेक्टिव होती है। ठीक है, और फिर जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का पेशेंट होगा उसके अंदर क्यों लेंथनड हो रहा है? आप लोगों को पता है, अब तो हम ट्रेगर्स दबा ही नहीं रहे, अगर बाइट से उसकी कनाल अक्लूड है। ठीक है, आप लोगों को पता है बोन कंडक्शन की तो वेव्स जा रही हैं। ठीक है, वेव्स जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी जाती जाएंगी और हमारे कोकलिया को एक्टिवेट करेंगी, हमें आवाज़ सुनाई देगी। ठीक है, सेंसर न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर शॉर्ट टाइम के लिए सुनाई देंगी, इसके अंदर लेंथड सुनाई देगी। लेंथड क्यों सुनाई दे रही है? एक तो हमें बाहर से कोई एम्बियंट नॉइस नहीं है, कोई चीज़ डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। ठीक है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा हमारी वेव्स होंगी, हमारी जो एक्स्ट्रा साउंड वेव्स होंगी वो हमारी बाहर नहीं निकल पाएंगी, वो अंदर के अंदर ट्रैप रह जाएंगी, क्योंकि बाहर से अक्लूजन है, अंदर ट्रैप रहेंगी, तो हमें ज़्यादा देर के लिए सुनेगा। पेशेंट को हमसे भी ज़्यादा देर के लिए सुन रहा होगा। जो एग्जामिनर है जिसकी बोन कंडक्शन बिल्कुल परफेक्ट है, उसको हमसे भी ज़्यादा सुन रहा होगा, हम कहेंगे ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का मसला चल रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा बिंच टेस्ट। इसके अंदर हम ये करेंगे कि ना वैसे ही हमने ट्यूनिंग फॉर्क एक्टिवेट करना है। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद उसके मस्टर्ड प्रोसेस पे रखना है, मस्टर्ड प्रोसेस पे रखेंगे तो साथ में हमें कभी ट्रेगर्स बंद करना है, कभी ट्रेगर्स खोलना है, कभी ट्रेगर्स बंद करना है, कभी ट्रेगर्स खोलना है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको पता है हम ट्रेगर्स बंद करेंगे, बाहर की जो एम्बियंट नॉइस है, इन्वायरमेंटल नॉइस है, वो अंदर नहीं जाएगी, तो हमें अच्छा सुनाई देगा, लाउडर सुनाई देगा। ठीक है, लेकिन जब हम सारे ट्रेगर्स खोलेंगे तो हमें नॉइस मतलब नॉइस आ जाएगी अंदर हमारे कान के अंदर, जो इन्वायरमेंटल नॉइस है, तो हमें थोड़ा कम सुनाई देगा। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन होगी, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव बिंच टेस्ट है। ये सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर भी इस तरह ही होगा, नॉर्मल के अंदर भी इस तरह ही हो रहा होगा। लेकिन आपको पता है जो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का पेशेंट है उसके अंदर अगर हमारे एयर कनाल ही एक्लूड है, हम बाहर से ट्रेगर्स दबाते रहे, बंद करते रहे, ओपन करते रहे, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, उस पेशेंट को दोनों दफ़ा सेम ही सुनेगा। तो उसको कहेंगे अब ये नेगेटिव बिंच आ रहा है, मतलब कि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस का पेशेंट है। उसके बाद हमारा लास्ट आ जाएगा गैलेस टेस्ट। गैलेस टेस्ट के अंदर हम ये कर रहे होंगे कि ना ये एक स्पेकुलम होता है जिसको हम सिगल स्पेकुलम कह रहे होते हैं। ठीक है, सिगल स्पेकुलम में पीछे इसके ना ये रबड़ सा पंप होता है। ठीक है, इसको दबाते हैं हम तो ये एक तरह के ना एयर प्रेशर बना रहा होता है। तो जो आगे वाला इसका कोना है उसको हमने एक्सटर्नल कैनाल के अंदर प्लेस कर देना है। ठीक है, और हमने प्रेशर इंक्रीज़ करना है हमारी एक्सटर्नल कैनाल के अंदर। एक्सटर्नल इसको हमने यहाँ से सिगल को यहाँ प्लेस कर दिया, बाहर से हमने रबड़ को दबाया। ठीक है, अंदर एयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो गया, वो हमारी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को अंदर की तरफ खींचेगा। हमारी जो सारी बोन्स हैं, मैलियस, इंकस, टेपिस, वो भी सारी अंदर की तरफ खींची जाएंगी, और अंदर का जो फ्लूइड प्रेशर होगा ना, जो एंडोलिम्फ या पेरीलिम्फ का प्रेशर होगा,
वो प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे इंट्रालेब्रिंथर प्रेशर इंक्रीज़ हो चुका हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को मैंने जब मैं एनाटॉमी पढ़े थे मैंने बताया था कि बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जो हमारी ऑर्गेनोकोटाई का स्ट्रक्चर था, जिसके ऊपर हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है। हेयर सेल्स आपको पता है हेयर सेल्स ऊपर होते हैं, ठीक है। अगर ये हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन खींची जाएगी इस कंडीशन के अंदर, बेसिलर मेम्ब्रेन पूरी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएगी और हमारे हेयर सेल्स फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जब हम ट्यूनिंग फोक को एक्टिवेट करेंगे, मस्टर्ड प्रोसेस पे रखेंगे, तो हमें आवाज़ कम सुनाई देगी, बिल्कुल थोड़ी सी आवाज़ सुनाएगी या फिर हेयरिंग होगी नहीं, क्योंकि हमारी बेसिलर मेम्ब्रेन ही टाइटन हो चुकी है, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही खींचा जा चुका हुआ है अंदर की तरफ, क्योंकि हमने बाहर से पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट किया हुआ कान के अंदर, ठीक है। असल में ना ये टेस्ट हम यूज़ करते हैं ताकि बोन्स के लिए, बेसिकली बोन्स देखने के लिए, अगर बोन टूटी होगी या बोन फिक्स हुई होंगी, बोन अगर फिक्स हो जाएगी या टूट जाएगी तो ये अंदर का प्रेशर चेंज नहीं कर पाएगी। अगर अंदर का प्रेशर चेंज नहीं होगा तो जब आप रखोगे ट्यूनिंग फोक एक्टिवेट करके, तो वो जिसका ये मसला चल रहा होगा, ये बोन्स टूटी होंगी या फिर पक्की जुड़ी होंगी, तो उसको कोई मसला ही नहीं होगा, उसको बोन कंडक्शन बिल्कुल परफेक्टली हो रही होगी, क्योंकि आपकी बेजिलर मेम्ब्रेन नहीं खींची जाएगी, ठीक है। बेजिलर मेम्ब्रेन नहीं खींची जाएगी तो उसकी जो बोन कंडक्शन है वो हो जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल कंडीशन होगी, नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमें हेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि बेजिलर मेम्ब्रेन खींची गई है, बोन कंडक्शन करवा लो, जो भी करवाना आप लोग करवा लो, लेकिन हमारा सिस्टम ही अंदर से बंद हो चुका हुआ है, तो हमें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगा। इसलिए ये टेस्ट जो है ना नेगेटिव देखा जाता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर नेगेटिव क्यों देखा जा रहा है, आप लोगों को पता है कि बाहर से हमारी कनाल ही अक्लूड होगी, ठीक है। अक्लूड होगी तो हमारी जो पॉजिटिव प्रेशर का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। या फिर और दो केसेस के अंदर देखा जाएगा जब हमारी ये बोन्स वगैरह टूटी होंगी या फिक्स होंगी, तो तब भी हमें नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। नॉर्मली हम ये ना टेस्ट पहले यूज़ करते थे जिसमें ओटोस्क्लेरोसिस और स्टेपीज़ की, ठीक है, लेकिन अब ये टिम्पैनोमेट्री वगैरह आ गए टेस्ट, अब हम यही यूज़ कर रहे हैं।